Hello, my QT students. In this session, we'll be taking up questions of number system related to divisibility. You can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CATZAT-MBA. So we'll be taking up divisibility rules in this session. So since we are using decimal system, which is based on powers of 10, and 10 is formed via 2 and 5. So if we need to check divisibility of 2, for that we need to check the unit digit of a number. तो नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा that should be an even number. It should be either even digit 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो. Similarly, since decimal में 10 is made by 2 and 5, तो 5 का divisibility भी सेम ही रहता है. 5 की divisibility में क्या करते हैं हम? यूनिट डिजिट पे नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 5, यानी कि यूनिट डिजिट का नंबर शुड बी इधर 5 और 0. क्लियर है? सिमिलरली जैसे कि 2 और 5 के लिए हमने सिंगल डिजिट देखा, यूनिट डिजिट देखा, 4 के लिए और 25 यानी 5 के स्क्वायर के लिए वी टेक लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं, और अगर लास्ट 2 डिजिट्स हमारी डिविजिबल हैं 4 से तो नंबर इज डिविजिबल बाई 4, नंबर भी हमारा डिविजिबल बाई 4 होगा. एंड सिमिलरली अगर लास्ट 2 डिजिट्स हमारी डिविजिबल हैं 25 से तो नंबर भी हमारा डिविजिबल बाई 25 होगा. और 25 से डिविजिबल होने के लास्ट 2 डिजिट्स पे हमारा या तो 25 हो या 50 हो या 75 या 00, और 4 के लिए 4 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए. इज दैट क्लियर? एंड बाय द सेम लॉजिक अगर 2 का क्यूब है हमारा 8 गिवन है या 5 क्यूब 125 गिवन है तो इनके लिए वील बी चेकिंग लास्ट 3 डिजिट्स of the number, or for 8 last digit should be divisible by 8, and for 125 last digit should be divisible by 125. 2 और 5 का divisibility क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, 3 की बात करते हैं. So for 3 divisibility by 3 we take sum of digits, और sum of digits को लेके चेक करते हैं कि sum of digits हमारा divisible by 3 है या नहीं है. अगर है तो नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा. और सिमिलरली फॉर 3 का स्क्वायर एज वेल विच इज 9 के लिए भी हम सम ऑफ डिजिट्स ही चेक करते हैं. अगर सम ऑफ डिजिट्स हमारा डिविजिबल बाई 9 है तो नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 9, अदरवाइज नहीं होगा. इन केस ऑफ 9 अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमारा लेते हैं, लेट अस से 264, और 264 में सम ऑफ डिजिट्स कितना है 2 + 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 12. 12 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3, और यही हमारा रिमाइंडर बचेगा जबकि हम 264 को 9 से डिवाइड करेंगे. तो 9 के केस में हमें जो रिमाइंडर का वैल्यू मिलता है वो भी पता चल जाता है. अगर सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड कर रहे हैं उस पर जो रिमाइंडर मिलेगा वही सेम हमारा 9 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर मिलेगा. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ 2 को देख लिया, 4 को देख लिया, 3 को देख लिया, 9 को देख लिया, 5 को देख लिया, और 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. और जब भी किसी कॉम्पोजिट नंबर से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा तो हमेशा उस कॉम्पोजिट नंबर को हम ब्रेक करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में. 6 को ब्रेक करेंगे 2 और 3 में, और अगर एक नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 6. दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 6. इज दैट क्लियर? लेकिन हमेशा ब्रेक करेंगे को प्राइम फैक्टर्स में. ये भी ध्यान रखना है जिन फैक्टर्स हम ब्रेक करने वाले हैं दोज शुड बी को प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, या तो प्राइम्स में ब्रेक कर दें उसको, और या फिर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे. को प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि दोज फैक्टर्स जिनका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो. ए और बी अगर वो दोनों फैक्टर हैं तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट शुड बी 1. 6 में तो प्रॉब्लम नहीं है, 6 को तो 2 और 3 में ब्रेक कर लिया. ओके, बट लेट अस से 12 की बात करें हम, और हमें 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो 12 को हम 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम में तो ब्रेक नहीं, मतलब 2 के स्क्वायर में ब्रेक होगा, बट 4 और 3 में ब्रेक करोगे. इजंट इट सो? या फिर कोई कह सकता है कि 2 और 6 में ब्रेक करें, तो 2 और 6 में ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम है.
हमेशा को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, यानी कि 4 और 3 में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नंबर हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई नंबर हमारा डिविजिबल बाई 2 है और डिविजिबल बाई 6 है, तो दैट डज नॉट मीन कि नंबर हमारा 12 से डिविजिबल होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि 2 से हो, 6 से हो, बट 12 से नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से हो और 12 से भी हो, पॉसिबल है बट डेफिनेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा 6 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, बट 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 18 भी 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, बट 12 से डिविजिबल नहीं होगा। और यहीं पे 24 है हमारा, 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो दोनों केसेस पॉसिबल होंगे जब हम सिर्फ 2 और 6 से चेक करेंगे, बट जब 4 और 3 यानी कि को प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे तो हमेशा ये सर्टेन है कि अगर 4 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा, एंड दैट इज वाई वी ब्रेक द नंबर इन अ को प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू 0 पे तो 10 पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10 पे लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, बच गया हमारा 7 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे? लेट अस से हमारा नंबर है 265, ये हमने नंबर लिया और इसको चेक करना है कि इसका डिविजिबिलिटी 7 से चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर का यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर ओरिजिनल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 26 माइनस 10, अब बच गया नंबर 16। क्या 16 डिविजिबल है 7 से? अगर होता तब फिर हमारा ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल हो जाता, बट अगर नहीं है तो ओरिजिनल नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है, जो कि नहीं है ऑब्वियसली, तो हमारा ओरिजिनल नंबर 265 भी डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया, क्या नंबर ले लें? 63 ले लेते हैं, ठीक है, बस ये समझने के लिए कि ये मेथड याद रखना है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट को हमने लिया 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6 माइनस 6 आ गया 0, तो डेफिनेटली हमारा जो ओरिजिनल नंबर हमने लिया है दैट इज डिविजिबल बाई 7। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं 11 की। तो फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11 अगर हमें नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे? जो भी ऑड प्लेस की डिजिट्स हैं यानी 1 3 और 5 इनको सेपरेटली ऐड करेंगे, और जो इवन प्लेस की डिजिट्स हैं यानी कि 2 4 6 इस केस में, उनको सेपरेटली ऐड करेंगे, और फिर उनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम्स ऑफ इवन डिजिट्स, दैट शुड बी या तो 0 हो डिफरेंस, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। और अगर ऐसा होगा तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से। क्लियर है? अब क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, 210102 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 210102। सबसे चेक करने से पहले जो सबसे आसान है उनसे चेक करें। क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में आ रहा है हमारा 02, तो 4 से डिविजिबल तो नहीं है, 4 से डिविजिबल तो नहीं है, 4 से नहीं है तो 8 से तो हो ही नहीं सकता। इजंट इट सो? जब 4 से ही नहीं है तो 8 से क्या होगा? और 3 के लिए चाहिए सम ऑफ डिजिट्स, कर लो। 2 + 1 + 1 + 2 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो डिविजिबल बाई 3 है, और 3 से डिविजिबल है, तो इसके बाद तो क्लियर है कि ये अपना 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और अगर 7 से डिविजिबिलिटी हमें करना भी है तो देखो, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा अपने लिए शॉर्टन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस नंबर में हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जो 2 1 आ रहा है ये 7 से डिविजिबल है, इजंट इट सो? तो अगर 7 से डिविजिबल है ये पार्ट, तो 2 1 डिविजिबल, 2 1 0 भी डिविजिबल होगा। जितना पार्ट डिविजिबल है उसको तो पहले ही रिमूव कर दो। अब बच गया 102, ठीक है, 102 बच गया। अब इसके बाद में तुम अप्लाई कर दो, तो 10 और 2, 2 × 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 - 4 आ गया 6, नहीं डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, ट्रू नहीं पूछ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 है, नंबर इज डिविजिबल बाई 9। बिल्कुल यही तो डिविजिबिलिटी का रूल है अपना, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। और क्योंकि ये करेक्ट है इसलिए आंसर नहीं होगा, क्रॉस कर देना है, ठीक है, बिकॉज हमें चाहिए स्टेटमेंट्स विच आर फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। अगर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हमारा डिविजिबल बाई 9 है तो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। इज दैट सो? इज दैट सो? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं निगेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 33, ठीक है, 3 × 3 तो 9 आ रहा है, बट क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 9 है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है
कि किसी केस में आए और सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल 63 में करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, 6 × 3 18 आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा डिविजिबल बाई 9 है और नंबर भी डिविजिबल बाई 9 है। बट हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है जो कि इस रूल को निगेट कर रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज फॉल्स, और फॉल्स है इसलिए आंसर का पार्ट होगा। तो सेकंड हमारा आंसर का पार्ट होगा, फर्स्ट आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो निगेट हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड के लिए। देयर एग्जिस्ट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 9 बट आर नॉट डिविजिबल बाई 3। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है विच आर डिविजिबल बाई 9 बट नॉट डिविजिबल बाई 3? अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से कैसे होगा रे? तो अगर 9 से हो रहा है तो 3 से तो पक्का होना है, तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, और क्योंकि फॉल्स है इसलिए आंसर होगा। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जहां पे फॉल्स पूछता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है इस बारे में, ठीक है। कि ऐसा नहीं कर देना है कि ट्रू को मार्क कर दो या एक ट्रू को मार्क कर दिया एक फॉल्स को, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अटेंटिव रहना, ज़्यादा अटेंटिव तो सारे ही क्वेश्चंस में रहना है, बट इनमें थोड़ा सा और ज़्यादा रहना है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होंगे कुछ नंबर्स और 9 से नहीं होंगे, जैसे कि 33 है अपना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और क्योंकि ट्रू है इसलिए आंसर का पार्ट नहीं होगा, और आंसर अपना सेकंड एंड थर्ड पहले ही अपने लगा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अलावा कोई और आंसर होना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 30744 इज डिविजिबल बाई, किस नंबर से डिविजिबल होगा 30744? ओके, तो 5 से तो पक्का डिविजिबल नहीं है, वो तो दिख ही रहा है 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा 2 से 4 से 4 से डिविजिबल है, 44 है लास्ट में। क्या 8 से डिविजिबल है 744 है? क्या 8 से डिविजिबल है 720 + 24? बिल्कुल डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है, 4 से है, 8 से है, इनसे तो है। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 3 + 7 10 + 8 18। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स 18 आ रहा है तो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। और जब 2 4 8 3 और 9 से है तो 6 से भी हो तो होगा, 6 से भी होगा, इजंट इट सो? ठीक है, 1 से तो सारे ही नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 से है नहीं, 6 7 रह गया, 7 से चेक कर लेते हैं। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लो, ऑब्वियसली बात है 7 28 27 7 से डिविजिबल भी है ये नंबर, तो आंसर अपना ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा कि ऑल 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 5। क्लियर? साथ में 360 भी याद रखना है, 360 इज अ नंबर जो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से नहीं है, बट 8 से भी है और 9 से भी है, isn't it so? 10 से भी है इनफैक्ट। तो सारे नंबर से डिविजिबल है एक्सेप्ट 7। तो 360 एक स्पेशल नंबर है, दैट इज वाई 360 डिग्री हम यूज करते हैं, isn't it so? उसका सेम रीजन है, क्योंकि 360 हमारा एक स्पेशल नंबर है जो कि 7 के अलावा बाकी सारे नंबर से डिविजिबल हो जाता है, तो पार्ट्स में ब्रेक करना आसान होता है। भाई पिज्ज़ा ही बनाते हो तो कितने ही पीस में ब्रेक कर लो, 4 पीस बना लो, 6 पीस कर लो, 8 पीस कर लो, हो जाते हैं उसके, इसीलिए तो होते हैं क्योंकि डिविजिबल होता है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, उसमें तो खैर और भी ज़्यादा 7 भी पीस करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो सर्कल में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एंगल भले ही तुम्हारा इंटीजर में ना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर k 53206 k इज डिविजिबल बाई 6। तो नंबर हमारा डिविजिबल बाई 6 होना चाहिए, और अगर 6 से डिविजिबल होना है और लास्ट में 6 यानी कि 2 और 3 से डिविजिबल होना है, तो लास्ट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए क्योंकि 2 से डिविजिबल होना है, और 3 से होना है तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? k + 5 + 3 + 2 + 0 + 6 + k। अब देखो 3 और 6 तो वैसे ही डिविजिबल है, तो इनको तो पहले ही हटा दो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पूरा सम नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रह गया? 5 + 2 7, तो 7 + 2 k रह गया, और 7 में भी हमें पता है कि 6 तो डिविजिबल है, तो 6 + 2k + 1, 2k + 1 वाला पार्ट रह गया। क्लियर? और k की वैल्यू हमें पता लगानी है क्या होगी, तो क्या हो सकता है k का वैल्यू? सीधे ऑप्शन से पुट कर दो, ऑप्शन से अगर 1 पुट करेंगे सेटिस्फाई कर जा रहा है, एक सेकेंड, 1 पुट करेंगे सेटिस्फाई कर जा रहा है, इजंट इट सो? तो क्या हमारा k = 1 आंसर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि कंडीशन क्या है और एडिशन कि इवन होना चाहिए, और जैसे ही हमें कंडीशन पता है तो 1 और 7 तो पहले ही खत्म हो गए। तो 2 और 4 को चेक करेंगे, अगर 2 को चेक करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 को करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find the smallest value of a so that 4 to a, 4, 8b, where a is greater than b, is divisible by 11. So 4 to a, 4, 8, b is divisible by 11. सम क्या आएगा 4 प्लस a प्लस 8 और इवेंट जिसका सम आएगा 2 प्लस 4 प्लस b. तो 4 प्लस a प्लस 8 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस 4 प्लस b. 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, बारिश आज बहुत हो रही है. तो a प्लस 6, a प्लस 8 माइनस 2 माइनस b, तो दैट इज a प्लस 6 माइनस b. दिस शुड बी डिविजिबल बाई 11 या फिर 0 हो, या फिर 0 हो. और क्योंकि a हमारा b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, isn't it so? तो क्लियरली ये 0 तो नहीं हो पाएगा बिकॉज a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0. भाई अगर a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, तो a माइनस बी तो पॉजिटिव होगा और हम उसमें भी 6 ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर होगा. यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 11 होगी. 11 होगी तो a माइनस बी प्लस 6 का मिनिमम वैल्यू आएगा 11. और अगर 11 आ रहा है तो a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 5. और b क्योंकि a से छोटा है, मिनिमम वैल्यू b की 0 रख सकते हो तो a आ जाएगा 5. ऑप्शन बी आंसर होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a positive number n is divisible by 3, 5 and 7, then what is the next larger integer divisible by all these numbers? तो एक पॉजिटिव नंबर n है जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है. तो ऐसा नेक्स्ट लार्जर इंटीजर कौन सा होगा विच इज डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर्स. ठीक है. तो अगर 3, 5 और 7 से डिविजिबल हमारा n ऑलरेडी है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, 5, 7 का एलसीएम ले लो. दैट विल बी 105. 3 into 5 into 7. तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा n प्लस 105 और उसका नेक्स्ट नंबर होगा n प्लस 105 इंटू 2. और इन जनरल n प्लस 105 का कोई भी मल्टीपल विल बी सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस. ठीक है. तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा क्योंकि नेक्स्ट वाला पूछा है. ध्यान ये देना है, देखो एग्जाम में कभी ऐसा भी हो सकता है कि n प्लस 210 भी ऑप्शन में गिवन हो, लेकिन हमसे पूछा है नेक्स्ट लार्जर. तो आंसर हमारा तब भी n प्लस 105 होगा. कंफ्यूज नहीं होना है. तो n प्लस 210 आंसर नहीं होगा. इज दैट क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 243. 243 से एग्जैक्टली डिविजिबल हमारा 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा. 243 अपने आप में क्या है, दिस इज 81 इंटू 3. 81 इंटू 3 इजंट इट सो. तो ये मल्टीपल है अपना 3 का, और अगर 3 का मल्टीपल है 9 का भी मल्टीपल है इनफैक्ट, तो यानी कि सम ऑफ डिजिट्स हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए. पहली चीज तो ये है. और अगर तुमने इतना ही देख लिया तो काम खत्म हो गया क्वेश्चन का, क्योंकि ना तो पहला वाला ना तो दूसरा वाला. भाई जितने 9 है तो सब डिविजिबल है. तो बचा सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट्स 47, 49. तो ये तो डिविजिबल नहीं हो सकते. 43 नहीं हो सकता. तो ऑप्शन डी आंसर है. खत्म हो गया सवाल. और कुछ इसमें करने की जरूरत है क्या? कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता है. उतने से ही हमने अप्लाई कर लिया, काम अपना खत्म हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया. इज दैट क्लियर. ठीक है. इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. क्यों 243 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे जब 9 की डिविजिबिलिटी में ही मात खा रहे हैं बाकी नंबर. जब 9 से डिविजिबल नहीं है तो क्या 243 से डिविजिबल होंगे. इजंट इट सो. क्लियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 15, 50, 60 एंड 75. तो 15, 50, 60 और 75 इन सब नंबर से डिविजिबल हो, ऐसा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा. तो एलसीएम क्या आएगा 15, 50, 60 और 75 का. 300. अच्छा, एचसीएफ एलसीएम पे एक सेपरेट सेशन कर लेंगे जहाँ पे कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना कुछ बेसिक नंबर्स का वो अलग से सेपरेटली सीख लेंगे, सो दैट जिनको भी कंफ्यूजन हो उनके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाए. अगर तुमको समझ में आता है तो उसकी सेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएगा एचसीएफ एलसीएम पे तो हमें डायरेक्टली एलसीएम या एचसीएफ निकालना ही होगा वहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है. ठीक है. बाकी चीज़ें तो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कई बार टाइम स्पीड डिस्टेंस में जरूरत पड़ जाता है, किसी और टॉपिक में जरूरत पड़ता है, टाइम एंड वर्क में जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ता ही पड़ता है. तो आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों का वो टॉपिक क्लियर होगा. बट अगर फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत है तो उनके लिए सेपरेटली हम कुछ एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे. ठीक है. तो 300 हमारा एलसीएम आ गया, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए जो कि 300 से डिविजिबल हो. और अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 300 से डिविजिबल हो तो हमें क्या पता है कि आखिरी 2 डिजिट तो देखो 0 आएंगी, और उसके बाद में 5 डिजिट का नंबर है, तो अगला जो 3 डिजिट का नंबर है हमारा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. क्या ये बात क्लियर है. और ऐसा लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, ऐसा लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए. तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा अपना 999 होगा. और क्या करना है इसमें. ठीक है. 999 आ जाएगा. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा.
नेक्स्ट, कंसिडर 5 डिजिट नंबर 3, 4, 6, 7x where x represents the unit digit. For how many possible values of x will the number 3, 4, 6, 7x be divisible by 9? ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितनी वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो सिर्फ एक केस बन सकता था हमारा, अगर x इक्वल टू 0 हो। पहले सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 + 4 7, 7 + 6 + 7 यानी कि 13 + 7 20 + x, 20 + x है, दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 यानी कि x मस्ट बी इक्वल टू 7 और एक ही वैल्यू है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क कब पड़ता, जबकि हमारा लेटेस्ट से अगर हमारा सम ऑफ डिजिट्स आया था 18 और 18 + x होता, तो उस केस में हमारा x इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करता और x इक्वल टू 9 भी सेटिस्फाई करता, तो तब तो 2 वैल्यूज होती है। बाकी किसी भी केस में, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा और यूनिट डिजिट की जगह पे 0 से 9 के बीच में ही कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर ये 9 से डिविजिबल वाला सम हमारा नहीं आ रहा है उस नंबर को छोड़ के, तो डेफिनेटली एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 25 plus 2 to the power 26 plus 2 to the power 27 is divisible by which number? ऐसे केस में सबसे पहला काम करो, जब 2 की पावर तुम्हें दिख रहा है 25 सब में कॉमन है तो उसको पूरे में कॉमन ले लो, फिर अंदर बच जाने वाला है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो 1 + 2 + 4 यानी कि 7 × 2 to the power 25 हो जाएगा और क्लियरली दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कभी एग्जाम में ये भी हो सकता है कि 7 ना दिया हो ऑप्शन में, ठीक है, या 7 दिया हो और भी ऑप्शंस दिए हो, पूछा हो कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे, तो ना सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा, 2 से तो है ही है, 4 से है, 8 से है, 2 की पावर 25 तक है यानी कि 16 से भी है, 32 से भी है और 7 और 2 के कॉम्बिनेशन से भी होगा, यानी कि हमारा 7 × 2 14 से भी डिविजिबल होगा, 7 × 4 28 से भी डिविजिबल होगा। ध्यान ये रखना है 7 स्क्वायर 49 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 7 की पावर 1 रहे और 2 की पावर तुम बढ़ाते जाओ, ऐसे नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शंस में 7 में नहीं दिया होगा, कोई और नंबर गिवन होगा, यानी कि 14 गिवन हो सकता है, 56 गिवन हो सकता है, तो 56 से भी डिविजिबल होगा बिकॉज 7 × 8 है। और जब नंबर में 7 हो, 2 हो और भी पावर्स हो, तो वहां पे भी ये चीजें अप्लाई होंगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो बेसिक है वो तो सेम ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाएगा, एग्जामिनर बिल्कुल कर सकता है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तो फिर कोई भी टेंशन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल, 7 to the power 81 plus 7 to the power 82 plus 7 to the power 83 is divisible by which number? ओके, अगेन सेम लॉजिक, 7 की पावर 81 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचने वाला है 1 प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर विच इज 49, दिस इज 7 to the power 81 इंटू 7 + 1 8 + 49 यानी 57। अब इस बार हमको देखो 57 नहीं दिया है ऑप्शन में, जैसी बात अब कर रहे थे, ठीक है, बट बाकी वैल्यूज दी हैं, तो क्या हो सकता है 57 का कोई मल्टीपल हो सकता है, यानी 57 × 7 हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता था 57 क्योंकि हमारा 19 × 3 है तो 19 × 7 हो सकता था, या 19 × 49 हो सकता था, या 3 × 49 हो सकता था, तो ऐसे नंबर्स भी हो सकते थे। ठीक है, 57 × 7 कितना आएगा, 50 × 7 हो गया 350 प्लस 49 यानी कि 399, आंसर हमारा 399 आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, BCA एंड CAB इज नॉट डिविजिबल बाई, किस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा हमारा ABC प्लस BCA प्लस CAB। ओके, तो अगर इन तीनों को तुम ऐड कर रहे हो, सो क्लियरली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लेटेस्ट से एक नंबर ले रहे हैं ABC, तो क्या ABC को समझ पा रहे हो कि प्लेस वैल्यू A का है 100, B का है 10, तो एक्चुअली दिस नंबर इज 100A प्लस 10B प्लस C। इजंट इट सो? क्योंकि ऐसे कैसे ऐड करोगे भाई, नंबर्स होते तो ऐड कर लेते हैं, बट ABC BCA को कैसे ऐड करोगे? ठीक है, तो पहला नंबर हमारा है 100A प्लस 10B प्लस C, नेक्स्ट नंबर है हमारा 100B प्लस 10C प्लस A, और उसका नेक्स्ट नंबर है 100C प्लस 10A प्लस B। अब इन तीनों को जब ऐड करोगे तो 100A प्लस A प्लस 10A टोटल आ गया 111A, और सिमिलरली 100B प्लस 10B प्लस 1B ये भी आ गया 111B, तो इफेक्टिवली आ जाएगा नंबर हमारा 111 टाइम्स A प्लस B प्लस C, और अगर ऐसा नंबर है तो A प्लस B प्लस C से डिविजिबल है, ऑप्शन ए तो आंसर आ गया। और 111 पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नंबर है, 111 इज इक्वल टू 37 × 3, तो 37 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, बस होगा किससे नहीं, C से नहीं होगा, और वही हमारा आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नॉट
डिविजिबल बाई। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, गलती से भी ये नहीं कर देना है कि ऑप्शन ए को मार्क कर दो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी दिख गया। ठीक है, और जैसे 111 हमारा इंपॉर्टेंट नंबर है, वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट इज 1001 विच इज 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है 1001 विच इज 7 इंटू 11 इंटू 13। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नंबर गिवन है 242242, ये नंबर है। ठीक है, तो दिस नंबर इज एक्चुअली 242 इंटू 1001। या एक और एग्जाम्पल ले लें, यानी कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी है। एग्जाम में डायरेक्टली इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 123 तो दिस नंबर इज नथिंग बट 123 इंटू 1001। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर इन जनरल ए बी सी है, तो दैट इज नथिंग बट ए बी सी इंटू 1001। और अगर ऐसा नंबर है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, दैट इज डिविजिबल बाई 11, दैट इज डिविजिबल बाई 13। और ए बी सी जो नंबर है उससे भी डिविजिबल होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, इफ n is a whole number greater than 1, then n into n square minus 1 is always divisible by which number? n एक होल नंबर है, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो n into n square minus 1 क्या होगा? n into n square minus 1, n square minus 1 हो जाएगा n minus 1 into n plus 1। एक तरह से दिस इज नथिंग बट n minus 1 into n plus 1, तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, isn't it so? और क्योंकि n हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो n माइनस 1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, सो ऐसे किसी भी केस में जबकि तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऑलवेज डिविजिबल बाई किस नंबर से होगा, तो सबसे छोटे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, कुछ भी और नहीं करना है, सबसे छोटे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, 1 2 और 3 हो गए, एंड दे आर डिविजिबल बाई 6, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 6। 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, हमेशा होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी किसी केस में 12 से भी हो जाएगा, ठीक है, कभी 8 से भी हो सकता है, बट 6 से तो हमेशा होगा, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, बिकॉज ऑलवेज डिविजिबल बाई पूछा है। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और उस केस में पूछा होता तो क्या करते, तब हम 1 2 3 4 ले लेते, ऑलवेज डिविजिबल बाई पूछा होता। ऐसे केसेस में तो बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, बस सीधे सीधे जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे हैं उतने कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 से स्टार्ट करके ले लो, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 24। ये हमेशा 24 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जिनको याद रखना है, समझ लेना, याद रखना बहुत आसान है, मैं बता दूंगा तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, कुछ भी और एडिशनल नहीं कहना है, हमको सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर किसी को नहीं पता है तो भाई पता होना चाहिए सब, अब तक कर क्या रहे हो। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इजंट इट सो? ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूले तो याद ही होने चाहिए। अब इस पे बेस्ड एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, तो वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होंगे तो प्रॉपर्टीज को याद करना आसान हो जाएगा, इसलिए इन फॉर्मूलों को दिमाग में, जहन में हमेशा रखना है। ठीक है, अगर पहली प्रॉपर्टी है ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन के लिए, ठीक है, और ये जो एन वैल्यू है हमारा, एन जो पावर है, दो केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा जबकि एन ऑड हो और सेकेंड केस बनेगा जबकि एन इवन हो। ओके, जब एन ऑड होगा तो सबसे छोटा एग्जांपल ले लो, याद रखने के लिए सबसे सिंपल है, ऑड यानी कि पावर 1 ले लो, तो पावर 1 पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी। तो यही हमारा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, n चाहे कोई भी वैल्यू हो, अगर n ऑड है तो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, तो ऊपर लिख देते हैं डिविजिबल बाय, हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर n इवन है जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे छोटी वैल्यूज लो हमेशा, जैसे हम पीछे कर रहे थे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी करना है कि सबसे छोटी पावर ले लो, याद रखने के लिए सबसे आसान है। इवन है यानी कि 2 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी से डिविजिबल तो है ही है, a प्लस बी से भी डिविजिबल है। ठीक है, a प्लस बी से भी डिविजिबल है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी डिविजिबल है, कोई भी हमारा इवन पावर है तो, और ऑड है तो a माइनस बी से, यानी कि a माइनस बी से तो हमेशा डिविजिबल है a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, a प्लस बी से सिर्फ तब है जबकि इवन है। याद रखने का तरीका, पावर 1 पावर 2 ले लो। सिमिलरली a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n के लिए यहां भी दो केसेस बनेंगे कि n हमारा ऑड है
और n हमारा इवन है। ठीक है, अगर n हमारा ऑड है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में, और a टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1 से याद रहेगा a प्लस बी, भाई जब पावर ही 1 हो गया तो a प्लस बी से डिविजिबल है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब में भी है। ठीक है, और अगर n इवन है तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे हमें, ना तो a माइनस बी से तो कभी भी डिविजिबल नहीं है, और a प्लस बी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा, हाँ कोई स्पेशल वैल्यू हो तो एक अलग की बात है, बट इन जनरल ये डिविजिबल a प्लस बी से नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि याद रखना है। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। What is the remainder when 127 to the power 97 plus 97 to the power 97 is divided by 32? देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। ठीक है, बट यहाँ पे पावर क्या है, पावर सेम है दोनों केसेस में, पावर सेम है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन यही तो हो गया, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और n हमारा ऑड है, तो n अगर ऑड है यानी कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई a प्लस बी क्या आएगा, 127 प्लस 97 यानी 124 प्लस 100 224। ठीक है, 224 आ गया, क्या ये 32 से डिविजिबल है, 32 इंटू 7 है 224, यस दिस इज डिविजिबल बाई 32। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा बिकॉज डिविजिबल है स्ट्रेट अवे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 टू द पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, अब यहां पे क्या है 1 दिया है, बट 1 को ध्यान रखना है, 1 की पावर तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जहां पे इस्तेमाल करना है हमको इस प्रॉपर्टी को, तो 1 की पावर हम क्या लिखेंगे, अगर 9 की पावर 6 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 की पावर को भी 6 लिख देंगे, और अब ये आ गया वैल्यू हमारा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, और जबकि n हमारा इवन है, n इवन है, और अगर n इवन है तो ये a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी। सबसे आसान एग्जांपल याद रखने का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि ये नंबर हमारा, दिस नंबर 9 टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6, दिस विल बी डिविजिबल बाई 9 माइनस 1 एंड 9 प्लस 1, यानी कि 8 से डिविजिबल होगा और 10 से भी होगा, अगर 8 से है 10 से है, 10 से है तो 5 से भी तो होगा, 8 एंड 5 बोथ, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 टू द पावर 8 माइनस 11 इज डिविजिबल बाई विच नंबर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो गया, क्या करेंगे इसमें, 11 टू द पावर 8 है, अब 11 को तो कोई पावर वैसे लिख नहीं पाएंगे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, देखो -1 कर लो और फिर उसके बाद -10 को अलग से लिख लो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, जुगाड़ कर रहे हैं हम, अब 1 लिख दिया हमने, 1 की पावर तो कुछ भी लिख सकते हो, तो 1 की पावर 8 लिख दी। अब 11 टू द पावर 8 माइनस 1 टू द पावर 8, सिर्फ इसकी बात करते हैं पहले, 11 टू द पावर 8 माइनस 1 टू द पावर 8, अगेन पावर इवन है, यानी कि ये 11 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा और 11 प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 10 और 12 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा और 12 से भी होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, 12 से नंबर डिविजिबल है, अब तुम क्या कर रहे हो, इस नंबर में 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 से डिविजिबल किसी नंबर में, तो क्या वो नंबर 10 से डिविजिबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, भाई ऑलरेडी 10 से डिविजिबल, लास्ट में 0 आ रहा है, तो फिर तुम घटा रहे हो जिस नंबर से उसमें भी 0 आ रहा है, तो आखिर में आएगा तो 0, यानी 10 से डिविजिबल तो रहेगा, 10 में तो कोई टेंशन नहीं है। 12 से रहेगा कि नहीं रहेगा, तो 12 से डिविजिबल किसी नंबर में अगर तुम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 12 से रहेगा कि नहीं रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा, बिकॉज 10 तो 12 का मल्टीपल है नहीं। और जब भी कंफ्यूजन हो तो कोई एक एग्जाम्पल ले लो, 12 में तुमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, तो 10 से तो 12 से तो डिविजिबल नहीं रहा क्लियरली। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है, बिकॉज 10 12 का मल्टीपल नहीं है। ओके, बट क्वेश्चन में पूछा है 10 और ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में एक ये दिया है 10 एंड 3 बोथ, तो क्या 3 से डिविजिबल रहेगा? क्या 3 से डिविजिबल रहेगा? देखो ये जो नंबर है हमारा वो तो 3 का मल्टीपल है, बट क्या 10 3 का मल्टीपल है? 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमेशा ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। देखो जैसे हम ऑड और इवन की हमने पहले सेशन में बात की थी कि जब इवन और इवन को ऐड करोगे तो इवन आएगा हमेशा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक नंबर हमारा 10 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 10 के मल्टीपल में यानी कि लेटर से 10 इंटू A1 है, और उसमें तुम 10 का एक और मल्टीपल ऐड करोगे 10 इंटू A2, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो भी 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 10 कॉमन आ जाएगा। 10 की जगह कोई भी नंबर ले लो, लेटर से हमने नंबर ले लिया 12, तो एक नंबर हमारा 12 का मल्टीपल है और दूसरा भी 12 का मल्टीपल होगा, तो चाहे तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही केसेस में हमारा जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी हमारा 12 का मल्टीपल होगा।
या किसी भी नंबर के लिए बात करो, 10 हो, 12 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, तो हमेशा जब उसके मल्टीपल्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर 12 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 3 का भी मल्टीपल है, और 3 के मल्टीपल में तुमने क्या किया, 10 सब्ट्रैक्ट किया है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो जब उसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है, जिसके लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सिंपल सी बात है जो हमको समझ लेनी है। ठीक है, सो क्लियरली ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, सिर्फ 10 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल ये नंबर हमारा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। Next, which one of the following is the common factor of 47 to the power 43 plus 43 to the power 43 and 47 to the power 47 plus 43 to the power 47? अब दोनों केसेस में क्या है, पावर सेम है हमारी, यानी पावर सेम है का मतलब ये पहले वाले केस में दोनों नंबर्स की पावर 43 है और दूसरे वाले केस में दोनों नंबर्स की पावर 47 है। तो पहले नंबर की बात करते हैं। जब दोनों की पावर 43 है तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, पावर ऑड है भाई, 43 क्या है, ऑड है, पावर ऑड है। ठीक है, तो जब पावर ऑड है हमारा तो नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है और पावर हमारी n जो है वो ऑड है, तो दिस विल बी डिविजिबल बाई a प्लस b, लेकिन नंबर हमारा डिविजिबल होगा 47 प्लस 43 से, और बाई सेम लॉजिक दूसरे वाले केस में भी नंबर हमारा डिविजिबल होगा 47 प्लस 43 से, और यही हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? बेसिकली 90 से डिविजिबल है, ठीक है, बट इसको जिस फॉर्म में लिया है 47 प्लस 43 तो उससे भी डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हमने टेकअप कर लिया, और साथ में अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, सो दैट एग्जाम में कोई नया टाइप आता है तो भी हमसे कंफर्टेबली हो जाए। और आई बिलीव सेशन समझ में आएगा, क्वेश्चंस पसंद आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहा है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है और फीडबैक भी अपना जरूर देना है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और क्वेरी या कंसर्न है तो भी कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, और टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद मी at ADITYKT and join the Telegram group as well. That is all. Bye bye. Take care.